नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद और मैं हूं एजे यानी आशीष जौनपुर। इस वक्त जौनपुर के मल्हनी बाजार में मौजूद है। धनंजय सिंह यहां से लगातार अपनी दावेदारी पेश करते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब उनको अब जेल हो चुकी है तो ऐसे में मल्हनी बाजार के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं या फिर चुनाव में कितना महत्व होने वाला है। धनंजय सिंह की पत्नी की बात करें, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं जौनपुर लोकसभा से, तो क्या माहौल रहेगा, क्या धनंजय सिंह का इफेक्ट दिखेगा कि नहीं, यही बातचीत करेंगे लोगों से। और ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है जी, ऐसे में आपने देखा होगा कि धनंजय सिंह टिकट मांग रहे थे बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त गठबंधन के रूप में, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने उसके एक दिन बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यह हुआ कि उनको जेल भेज दिया गया। इस तरीके की कहानियां बताई जा रही हैं। हालांकि यह है कि कोर्ट का आदेश था और उनको दोषी पाया गया, उसके बाद उनको सजा हुई। तो धनंजय सिंह को कैसे देखते हैं, कैसे नेता हैं धनंजय, क्या उनका इफेक्ट रहेगा इस चुनाव पे? जो अभी तो वो जेल में है, अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो क्या माहौल रहेगा? धनंजय सिंह जो नेता रहे, सही बात है, बड़े अच्छे हैं और हमेशा उन्होंने सबकी मदद की है और उनका वर्चस्व जो चुनाव में भाई वो लड़े या न लड़े, भाई सही बात है, कोर्ट का आदेश है, भाई जेल में है, लेकिन हाँ पूरा सपोर्ट रहेगा इधर। अगर उनकी पत्नी लड़ती है हाँ तब पर भी उतना सपोर्ट रहेगा। जनता उनके साथ? हाँ जनता उनके साथ है, जनता साथ में है, उनके साथ में जनता है। जनता लड़ी ना रही ने एक बार तो कितना अच्छा माहौल रहा, सोचा पहले। अभी उनकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो माहौल क्या रहेगा, जनता उनका साथ देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। और क्या लड़ाई यहाँ त्रिकोणी होगी, क्योंकि कृपा शंकर बीजेपी के वही प्रत्याशी हैं, वो भी काफी मजबूत दावेदार होंगे, साथ ही समाजवादी पार्टी तो किसी को अपना प्रत्याशी घोषित वही सब करेगी। करते हैं। चुनाव में हाँ सही है, त्रिकोणी तो ना द्विकोणी जरूर है। क्यों समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो मजबूत नहीं होगा क्या? नहीं, दरअसल थोड़ा सा भाई यादव बाहुल्य क्षेत्र है ये। तो सबसे लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। लोकसभा में तो जौनपुर अब 2 ही सीट है, सही कह रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा में भी लेकिन अगर यादव की बात करें तो 2,25,000 वोटर यादव। हाँ 73 से भाई ये है मल्हनी वाला में जन्म है, 73 वाले में। तो इनमें मजबूती तो रहे बिल्कुल। और सांसदीय और विधानसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर भी और जनते हैं, छोटा हो जाता है, थोड़ा बड़ा रहा था, लेकिन उनका दावेदारी पक्की रहे। अच्छा, कहा चाचा कैसे देखा? ठीक है, बढ़िया। कितने मजबूत रहेंगे? मजबूत रहेंगे, अरे बहुत मजबूत रहेंगे यहाँ से। धनंजय सिंह कह रहे हैं कि उनको साजिशन जेल भेजा गया, साजिश की गई उनके साथ कि वो चुनाव में आ रहे हैं, इसलिए आनंद फानंद में सरकार उनसे डर गई और उनको जेल भेज दी। नहीं सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कोई क्या कर सकता है। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और आप देखेंगे कि एक छतरी यहाँ पर एक फल लगाते हैं भैया ठेले पर, और इनको ये धनंजय सिंह की छतरी दी गई है, तो इनसे बातचीत करेंगे। धनंजय सिंह को जानते हैं आप? हाँ। ये छतरी आपको किसने दी? धनंजय सिंह को आदमी। अच्छा, उनकी आदमी दी है। कैसे नेता है धनंजय सिंह? बहुत अच्छे नेता है। वो तो जेल में जा चुके हैं। उससे क्या हुआ जेल में जा? अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो माहौल क्या होगा? तब भी अच्छा माहौल रहेगा। आप लोग वोट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट। गरीबों की मदद करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदमी है। अगर समाजवादी पार्टी किसी और मजबूत नेता को उतारती है और ऐसे में कृपा शंकर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कितना इफेक्ट धनंजय सिंह का रहेगा? धनंजय सिंह का बहुत ज्यादा रहेगा। नाम क्या है? नाम तो माँ छोटे लाल हो। अच्छा, बात बताइए कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। हाँ, कुछ जानत है भैया, चुनाव उनाव खा ले हम बताए ना सके भैया, जाना लेकिन हमें जानकारी उतना। अच्छा, धनंजय सिंह के जानत है? हाँ तो जानबे कहते हैं। धनंजय सिंह की जेल होगी, अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़े थे तो जौनपुर में कितना इफेक्ट रहे उनका? पूरा बहुत प्रभावित करी है वो। काहे न करेंगे भाई गरीबी के मुखिया है, हम लोग मानवते है भैया, भगवान दुआ मिल जाए टिकट उनके और बढ़िया। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देती है तो क्या समाजवादी पार्टी ये सीट आसानी से जीत लेगी? अब भाई देखा जीते हो न जीते भाई ऊपर वाली की बात हो, मान लो ठीक हो, बाकी हम लोग से बंद हो गया धनंजय, हम लोग उनके पत्नी टिकट मिल जाता और अच्छी बात है, हम लोग चाह रहे हैं। चलिए, इस तरीके का रिएक्शन है लोगों का। मतलब आप देख रहे होंगे कि हम सिर्फ धनंजय सिंह पर लोगों की राय ले रहे हैं और उनसे पूछने की यह कोशिश कर रहे हैं कि धनंजय सिंह का इफेक्ट कितना होने वाला है इस चुनाव। कौन माहौल बताइए हम ये। अच्छा, एक बात बताइए कि जौनपुर में लोकसभा जब चुनाव होने वाला है, ऐसे में
जो बीजेपी है उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है कृपाशंकर सिंह को जी। और दूसरी तरफ जो एक बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात करें तो वो भी बीजेपी से ही टिकट में लगे थे कि जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी उनको बनाया जाए, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन जब से कृपाशंकर सिंह का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद से इनका एक तस्वीर वायरल, बहुत तेज़ी से इनकी वायरल हुई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ इनकी मीटिंग होती है, एक शादी में जाते हैं, उनसे वहाँ ये मुलाकात करते हैं। इसके बाद दूसरे ही दिन यह होता है कि एक मामले में इनको दोषी पाया जाता है और 7 साल की जेल हो जाती है। क्या कहेंगे? एक पहले दोषी ना रहे हैं, एक पहले धनंजय सिंह दोषी नहीं थे, ये हमको बताइए आप। कोर्ट ने कहा कि अब दोषी कोर्ट ने साबित किया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे एक पहले कोर्ट ना रहा, हम पूछे चाहते हैं आपसे। तो हमसे क्यों? तारीख हमने थोड़ी रखी थी। नहीं, तो आप भी तो मीडिया वाले हैं। हम जिस तारीख पर, आप भी तो मीडिया वाले हैं, ये आप मीडिया वाले से पूछ रहे हैं, यही सर तो यही सवाल पूछिए। नहीं, आप भी सरकार से पूछिए ना। इससे पहले आप कहाँ थे ये हमको बताइए। इससे पहले नहीं लिखा के रखी थी ये, जब ये टिकट के समय आया, जब टिकट के समय आया सपा से टिकट मिलने वाली थी उनको, क्योंकि वो जीत जाते, इसलिए उनको जेल में कर दिए। अच्छा, अब उनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो सपा से टिकट उनको अगर मिलता है तो कितनी मजबूत लड़ाई होगी, क्या वो जीत पाएंगे? भाई वही समझे ना। और अगर नहीं मिलता है तो क्या त्रिकोणीय लड़ाई होगी जौनपुर में? हो सकत है, हो सकता है, लेकिन यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ सपा का ज़्यादा मान है। 2,25,000 यादव वोटर्स हैं। हाँ, यहाँ हरदम सपा जीती है। तो भाई इस बार देखो क्या होता है। अच्छा, धनंजय सिंह क्या लोग कह रहे हैं कि युवाओं में बड़ा अच्छा माहौल है? नहीं, अच्छा तो माहौल था धनंजय सिंह भाई, अच्छी माहौल था उनके। हाँ, गरीबों के लिए मसीहा भी थे, बता रहे हैं, वैसी बात नहीं है कि गरीबों की बड़ी मदद करते थे, उनकी शादी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? नाली खड़ंजा तभी न जेल गए, इतना भीड़ लगा था, इतना भीड़ लगा था, जेल गए तो इतना भीड़ लगा था, देख रहे थे ना आप लोग। तो इफेक्ट रहेगा धनंजय सिंह? देखो अब सरकार है भाई, अब जिसकी सरकार है उसकी। अब बताइए कि जौनपुर से हैं? यस। कहाँ गए रहे आप? कुटाहन है। लोकसभा का चुनाव है, यानी कि सांसद आपको चुनना है। जौनपुर अपना सांसद किसे चुनेगा? धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह जेल में है, अगर उनकी पत्नी को जी। कुछ युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। कृपाशंकर सिंह जौनपुर से उम्मीदवार है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अभी अपना पत्ता साफ नहीं किया है। लेकिन अगर बात करें वहीं एक और बड़ा नाम, जिन्होंने अपने 3-4 महीनों में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया धनंजय सिंह, जगह जगह पर उनके पोस्टर, बैनर्स और बलून वगैरह लगाए गए, यह उसी के बाद यह लग रहा था कि धनंजय सिंह दावेदारी पेश करेंगे। हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू के संयुक्त प्रत्याशी हो। जब उनको टिकट नहीं मिला तो ऐसे में वो एक दिन मुलाकात करते हैं अखिलेश यादव जी से, उसके दूसरे दिन एक कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें उनको दोषी पाया जाता है। उसके एक दिन बाद यानी कि 6 को उनको यह सज़ा सुनाई जाती है कि इनको 7 साल की सजा हो गई है। तो क्या ये तो वही लोग जान सकते का करें। अच्छा, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, माहौल किसका रहेगा ये बताइए? माल तो भैया हम सफाई हैं, सफाई करेंगे, बताएंगे। धनंजय की पत्नी को सपा से टिकट मिल जाता है तो बैठे बैठाए जीत जाएंगे। हाँ, धनंजय सिंह अगर सपा से टिकट पा गए वो बैठे बैठाए जीत जाएंगे। अगर प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे ही है कि निर्दल लड़ती हैं तो कितनी मजबूत दावेदारी पेश करें? उसमें तो लड़ाई में तो रहेंगे वो जरूर, तब भी रहेंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आप यादव हैं और आप कह रहे हैं, सीधे सपा की बात कर रहे हैं। जौनपुर में यह माना जाता है, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्रों में, कि यहाँ पर जातिवाद जो है वो हावी है। चुनाव जो होता है वो जातिवाद के बेस पर ही होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट एक छतरी को उतार दिया है कृपाशंकर सिंह को, अगर धनंजय सिंह की पत्नी कहीं से नहीं लड़ती है, कोई पार्टी उनको अपना टिकट नहीं देती है और वो निर्दल दावेदारी पेश करेंगे, तो ऐसे में क्या छतरियों का वोट कटेगा बटेगा? भाई उसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम तो एक ही बात कह सकते हैं, हम सफाई है, सपा का हाँ समर्थन कर सकते हैं बस। अच्छा, युवा जो है वो धनंजय सिंह, लोग कहते हैं कि युवाओं में बड़ा अच्छा क्रेज है उनका। नहीं है भाई, ये है उनका। और क्या यह भी कहा जाता है कि वो किसी एक जाति की नेता नहीं बन पाए? नहीं, वो तो सुनते हैं सबका भाई, उनके पास जाओगे सबका सुनते हैं वो। अब कह रहे हैं अगर सपा से वो टिकट पा गए वो बैठे बैठाए जी, हाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं है उनको।
तो इस तरीके का माहौल है जौनपुर के मल्हनी में। हम मल्हनी बाजार में हैं और यहीं से लगातार धनंजय सिंह अपने विधानसभा में विधायकी के लिए दावेदारी पेश करते हैं। यहाँ से लकी यादव वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन जो युवा है, जो और लोगों से बातचीत करने से लग रहा है कि धनंजय सिंह का इफेक्ट इस चुनाव में बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।